हमें अखलाकी और फिक्री और जज्बाती एतबार से एक कौम रहने दीजिए, हमें जबर की बुनियाद पर एक कौम नहीं रखा जा सकता। ये नजरिया गलत है। हमें अपनी एस्टेब्लिशमेंट से यही इख्तलाफ है। वो हमारे दुश्मन नहीं हैं, हमारे मुल्क के रहने वाले हैं, लेकिन तमाम वसाइल इख्तियारात को अपने अंदर समेट कर उसका इर्तिकाज करके अगर वो समझते हैं कि फैसले सिर्फ हमारी ख्वाहिशात पर होंगे और अवाम को सिर्फ हम दिखावे के लिए दुनिया के सामने रखेंगे, ये खेल नहीं चलेगा, ये खेल नहीं चल सकता। सबसे पहले मैं नहीं मानता इस चीज को, हम भी नहीं मानते। और जनरल साहब, जर्नैल हजरात, एस्टेब्लिशमेंट सुन ले, ये फजलुर रहमान की भी आवाज है, ये उसकी जमात के एक एक कारकुन की आवाज है। हम एक इदारे की बारादस्ती को तस्लीम नहीं करते, हम आइन की बारादस्ती को तस्लीम करते हैं, और आइन अवाम की नुमाइंदगी करता है, उस पर तुम्हारा भी एक मकाम मुतय्यन करता है। अपने हुदूद में रहो, अपने दायरे-ए-कार के साथ वाबस्ता रहो। हर तरफ हाथ फैला रहे हो, छोटे छोटे देहातों में अगर उस देहात का कोई एक बड़ा है और उसको बुलाकर उस पर दबाव डालकर उसको कहा जाता है आपके लिए हुक्म यह है कि आपने फलां को वोट देना है, और ये बात मैं हवाई नहीं कर रहा, ये हम पे गुजरी है। हम एक गांव में गए, हमने वहाँ के वडेरे को देखा, अपने बिरादरी के साथ बैठा हुआ है। उसके चेहरे को देखकर हमारे साथी महसूस करने लगे कि इस पर कोई प्रेशर है, कुछ दबाव में बैठा हुआ है। उसने, हमारे साथी ने उसको कहा कि आप जरा तन्हाई में मुझसे बात कर लें, और उसको कहा कि मैं आपके जहन पर कोई परेशानी देख रहा हूँ, आप हमारे हक में जो आज फैसला दे रहे हैं कोई दबाव में तो नहीं दे रहे, किसी ने आपको मजबूर तो नहीं किया है। उसके आंखों में आंसू आ गए, मुझ पर तशद्दुद हुआ है, बस आप अपनी राय के मुताबिक फैसला देंगे, अगर आपकी राय मेरे हक में नहीं है बिल्कुल आपने मुझे वोट नहीं देना। ये हमारा जवाब था। इस तरह के जबर हमने खुद देखे हैं। जो मेरी जमात को कहा जाता है कि इस उम्मीदवार को बिठाओ मेरे मुकाबले में, तो क्यों बिठाएं? आपको उम्मीदवार कौन है? जब हमने इनकार किया, पैसे मांगे, हमने पैसे देने से इनकार किया, तो कहा कि उसके वोट 21 होंगे, आपके वोट 19 होंगे 1000, ये नतीजा आपका इलेक्शन के बाद ये होगा। वही आया। ऐसा ही है। अब इस किस्म के वाकयात मुल्क में एक नहीं है। बाबा खुदा के लिए चैलेंज ना करो कि हम कोई इल्ज़ाम लगा रहे हैं, बगैर सबूत के लगा रहे हैं, पहले सबूत पेश करो। भाई अगर कहीं आप लोगों ने चैलेंज किया और जरगा लगा तो सबूतों के इतने भरमार होंगे कि फिर आपके लिए पनाह की जगह नहीं मिलेगी। फिर हम बिलावज बात नहीं कर रहे हैं। खुदा के लिए इस मुल्क को बचाओ। खाकम बदहन
मेरी बात को खुदा झूठी कर दे, लेकिन मैं हालात को उस तरफ देख रहा हूं जाते हुए जिस तरह बंगाल के हालात चले गए थे। तो अगर कोई ऐसा मंसूबा है तो बता दीजिए, हमें क्यों ज़बा करते हो। लेकिन हम अपने मुल्क को जिंदा व ताबिंदा रखना चाहते हैं, आबाद रखना चाहते हैं, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये मुल्क इसी तरह चलेगा। इलेक्शन क्या है? पार्लियामेंट सुप्रीम है, एक बड़ा नाम है ना, सुप्रीम है। ये तो ऐसा लफ्ज़ नहीं है जिससे हम वाकिफ़ नहीं हैं। हमारे ख़ानदानों में, घरों में, कबीलों में भी तो एक बड़ा होता है ना, लेकिन वहाँ पर भी देखा जाता है कि बाज़ बड़ा बड़ा कंट्रोल रखता है और बाज़ बड़ा ऐसा होता है जिसे सिर्फ नुमाइश के लिए जरगे में बिठाया जाता है। इख्तियारात किसी और के हाथ में होते हैं। आज की हमारी पार्लियामेंट उस तरह की सुप्रीम है। अब इस ऐवान में बैठकर कम से कम मैं अपने बारे में नहीं कहूंगा कि मैं इस ऐवान में बैठकर पाकिस्तान का वीआईपी हूं। जमहूरियत अपना मुकदमा हार रहा है, और जमहूरियत की जंग कौन लड़ रहे हैं? हमारा ताल्लुक मजहबी हल्के से है, और हम दुनिया के उन लोगों से लड़ रहे हैं कि जिन्होंने इस्लाम के नाम पर बंदूकें उठाई हुई हैं और कहते हैं जमहूरियत कुफ्र है। और हम कहते हैं नहीं, जमहूरियत की कोई एक वाज़ेह तशरीह है ही नहीं। जमहूरियत निज़ाम मुमलिकत में अवाम के इश्तिराक का नाम है, बस। उसकी शक्ल क्या हो? अमेरिका में और तरह, बरतानिया में और तरह, हिंदुस्तान में और तरह, बांग्लादेश में और तरह, दूसरे ममालिक है वहाँ और तरह। लेकिन पाकिस्तान में अवाम की हाकिमियत का लफ्ज़ सिर्फ इस हद तक महदूद है कि वो वोट देकर अपने नुमाइंदे चुनते हैं। लेकिन जब वो नुमाइंदे चुनकर पार्लियामेंट में आते हैं तो फिर उनके तमाम फैसले कुरान और सुन्नत के ताबे होंगे। उनकी अक्सरियत भी कुरान और सुन्नत के खिलाफ फैसला नहीं कर सकती आईन पाकिस्तान के नाम। और इस पर हमारे अकाबिर ने दस्तखत किए हैं। अब जब अमलन आप उस तरह नहीं करेंगे तो फिर गलत तशरीह तो जाएगी दुनिया में, फिर आपकी जमहूरियत अपना मुकदमा हार जाएगी। और अगर इस तरह धांधलियों से पार्लियामेंटें बनती रहेंगी तो पार्लियामेंट अपनी अहमियत खो बैठेगी। फिर कहा जाएगा जी माशाल्लाह के बगैर तो कोई रास्ता नहीं था, सियासतदानों ने तो ये कंग कर दिया। सियासतदानों ने गंद नहीं किया, एक गंद भी तो आपने नहीं किया है। क्या बात है। जिसको जितवाया है वो भी मुतमईन नहीं है, जो हारा है वो भी हार नहीं मानता। तो इस तरह की सूरत हाल हमारे मुल्क में बनाई गई है और बनाई जा रही है। हम जमहूरियत के मफहूम को समझते हैं। आईन पाकिस्तान के रूह से हमने जमहूरियत के जिस मफहूम का तयन किया है वो अकाबिर उलमाए किराम ने किया है, उनकी कावशों से हुआ है। वरना जाहिर है कि अगर वो कुरान और सुन्नत के ताबे ना हो और अवाम की अक्सरियत फैसला करे या पार्लियामेंट की अक्सरियत फैसला करे और हलाल को हराम कह सके और हराम को हलाल कह सके तो फिर वो तो शिर्क और कुफर के अलावा क्या हो सकता है जी। तो पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क, एक जमहूरी मुल्क, एक पार्लिमानी मुल्क, एक विफाकी मुल्क, ये हमारे आइन के असास है। नजरियाती हवाले से भी और तंजीमी हवाले से भी।
दोनों एतबार से उनके तरीक़े